महाप्रसाद जननी सर्व सौभाग्यवर्धिनी आदि व्याधि हर नित्यम तुलसी त्वम नमस्तुते। जय माता की दोस्तों, जय श्री हरि कृष्णा। क्रिएटिव इंडिया अनुश्री चैनल में आप सबका बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की वीडियो में तुलसी विवाह की संपूर्ण जानकारी देने वाली हूँ। तुलसी विवाह की शुभ तिथि कब है, तुलसी विवाह में जो आपके पास पुरानी तुलसी जी रखी हैं क्या उनका विवाह करा सकते हैं, तुलसी विवाह के लिए कौन सी तुलसी से, रामा तुलसी से या श्यामा तुलसी का विवाह कराएं, भगवान श्री हरि नारायण के किस विग्रह को माता तुलसी के साथ विवाह कराएं, यदि आपके पास शालिग्राम नहीं है तो ऐसे में माता तुलसी का विवाह कैसे कराएं, माता तुलसी के विवाह में कौन कौन से श्रृंगार की सामग्रियां अर्पित करनी आवश्यक है, माता तुलसी को विवाह के लिए कैसे तैयार करना है, ये सभी बातें आज के इस वीडियो में शेयर करने वाली हूँ। वीडियो को आप अंत तक जरूर सुनिएगा। शुरू करते हैं अपना वीडियो। दोस्तों, कार्तिक मास में वैसे तो तुलसी पूजन का विशेष महत्व माना गया है। कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को देवउठनी एकादशी कहते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण अपनी योग निद्रा से जागृत होते हैं। जब वे जागृत अवस्था में होते हैं तभी से रुके हुए सभी मांगलिक कार्य प्रारंभ हो जाते हैं, उनका शुभारंभ हो जाता है। देव शनि एकादशी से लेकर देवउठनी एकादशी तक का ये जो 4 मास होते हैं, इन 4 मासों में कोई भी मांगलिक कार्य नहीं किए जाते हैं, जैसे गृह प्रवेश जैसे मांगलिक कार्य, शुभ विवाह कार्य, कोई भी ऐसे कार्य नहीं किए जाते हैं। या फिर आप कोई जनेऊ कराना चाहते हैं या मुंडन जैसे शुभ कार्य इन 4 मासों में नहीं किए जाते हैं। देव शनि एकादशी से लेकर देव उठनी एकादशी तक जो भी मांगलिक कार्य रुके होते हैं, वह देवउठनी एकादशी के जब भगवान श्री हरि नारायण अपने योग निद्रा से जागृत होते हैं, ये सभी कार्य जो भी मांगलिक कार्य रुके होते हैं, ये सभी कार्य का शुभारंभ हो जाता है और तभी से आप विवाह जैसे शुभ कार्य कर सकते हैं। गृह प्रवेश हो या मुंडन का कोई कार्यक्रम हो या फिर बच्चे का कोई जनेऊ कार्यक्रम हो, ये सभी शुभ कार्य देवउठनी एकादशी के बाद से यानी तुलसी विवाह के बाद से शुरू हो जाते हैं। देवउठनी एकादशी के दिन भगवान श्री हरि नारायण के साथ शालिग्राम के रूप में माता तुलसी का विवाह कराया जाता है। इस साल की जो देवउठनी एकादशी है, ये दिन 2 दिन पड़ रही है और 2 दिन पड़ने के कारण काफ़ी कन्फ्यूज़न बना हुआ है कि आखिर तुलसी का विवाह कब कराया जाए। तो ऐसे में देवउठनी एकादशी की तिथि 22 नवंबर को दोपहर 11:03 पर शुरू हो जाएगी और 23 नवंबर को रात्रि 9:01 तक रहेगी। तो उदया तिथि के अनुसार एकादशी का व्रत रखा जाता है। इस साल तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी 23 नवंबर यानी गुरुवार को किया जाएगा। एकादशी के व्रत का पारण 24 नवंबर शुक्रवार को किया जाएगा। तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी को डेट कर जो कन्फ्यूज़न बनी हुई है वे तो आपको क्लियर हो गई होगी। तो 23 नवंबर को तुलसी विवाह और देवउठनी एकादशी है। तो ऐसे में पारण का समय होगा 24 नवंबर को 6:51 से लेकर सुबह 8:57 तक। पारण की तिथि के दिन द्वादशी तिथि समाप्त होने का समय 7:06 तक समाप्त हो जाएगा। इसके बाद आप जो भी समय बताया गया है उस समय के अंतराल में पारण कर सकते हैं। अब बात करते हैं माता तुलसी का विवाह कैसे करें। दोस्तों, माता तुलसी का विवाह कई जगहों पर बड़ी धूमधाम से मनाया जाता है, पूरे बैंड बाजे बारात के साथ मनाया जाता है। जैसे एक सच में एक लड़का लड़की का विवाह होता है, उसी तरीके से उसी विधि विधान से तुलसी विवाह किया जाता है। लेकिन जो सामर्थ्यवान है वे तो कर देते हैं माता तुलसी का इस तरह से विवाह, लेकिन जो सामर्थ्यवान नहीं है आप अपने साधारण तरीके से भी अपने सामर्थ्य के अनुसार माता तुलसी का विवाह करें। तो माता तुलसी का विवाह के लिए सबसे पहले आप सुबह जल्दी उठेंगे। देवउठनी एकादशी के दिन एकादशी का अगर व्रत आप धारण किए हैं तो व्रत का संकल्प करेंगे। श्री हरि नारायण के साथ माता लक्ष्मी का पूजन करेंगे, उन्हें भोग प्रसाद अर्पित करें। भगवान श्री हरि नारायण के भोग में तुलसी दल जरूर डालें। माता तुलसी को खीर का भोग या अनार का भोग जरूर लगाएं। भगवान श्री हरि विष्णु के विष्णु सहस्त्र नाम का जाप करें। माता लक्ष्मी के मंत्रों का जाप करें। उसके बाद माता तुलसी का पूजन करें। सुबह आप माता तुलसी के पौधे में जड़ में जल अर्पित करें, धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करें, हल्दी से उनका तुलसी की आरती करें, माता तुलसी की 4 परिक्रमा करें, उनसे प्रार्थना करें जो भी आपने पूजा पाठ किया है अपनी कामना के लिए या फिर उनकी आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए। संपूर्ण पूजा करने के बाद माता तुलसी से क्षमा प्रार्थना जरूर करें। दिन भर व्रत धारण करने के बाद शाम के समय संध्या काल के समय संध्या दीपक कर लें। उसके बाद माता तुलसी के विवाह का कार्यक्रम शुरू करें। माता तुलसी के विवाह के लिए 16 श्रृंगार की वस्तुएं ले लीजिए, जिसमें कि नेल पॉलिश,
सिंदूर, मेहंदी, आलता। सिंदूर आप पीला या लाल, पीले रंग का लेते हैं तो अति शुभ माना जाता है। पीले रंग का सिंदूर लें, मेहंदी ले लें, आलता ले लें, मिठाई लीजिए, फूल माला ले लीजिए। लाल रंग की चुन्नी जरूर लीजिएगा या पीले रंग की चुन्नी लीजिएगा। श्री हरिनारायण का स्नान अभिषेक करेंगे। यदि आपके पास भगवान श्री हरिनारायण के शालिग्राम का विग्रह रूप है, उनका स्नान अभिषेक कीजिए। शालिग्राम जी नहीं है तो भगवान श्री हरिनारायण यानी लड्डू गोपाल जी के साथ या भगवान श्री कृष्ण की कोई भी प्रतिमा हो आपके पास, उनकी प्रतिमा के साथ माता तुलसी का विवाह करा सकते हैं। गमले में आप उनकी प्रतिमा को रख दीजिए। माता तुलसी पर लाल चुनरी ओढ़ा दीजिए और साथ में उनका गठबंधन कर दीजिए कलावे से। श्रृंगार की सभी वस्तुएं गमले के पास उनके पास रख दीजिए। पीले या लाल सिंदूर से माता तुलसी के जड़ में अर्पित करेंगे, उनको तिलक करेंगे और सभी पत्तों में भी थोड़ा थोड़ा तिलक कर देंगे। भगवान श्री हरिनारायण का हल्दी चंदन रोली से तिलक करें, फूल माला अर्पित करें, भोग प्रसाद अर्पित करें। भगवान श्री हरि विष्णु के सहस्त्र नाम का जाप भी कर सकते हैं आप, उनकी आरती कर सकते हैं, माता तुलसी की आरती कर सकते हैं। वहाँ पर आप खड़े होकर या बैठकर धूप दीप ज्योत प्रज्वलित करेंगे। इसके साथ ही एक विशेष उपाय मैं आपको बताऊंगी। अगर आप धन प्राप्ति की कामना रखते हैं, व्यापार वृद्धि की कामना रखते हैं या कोई ऐसा कार्य है जो आपका पूरा नहीं हो पा रहा है, तो जब आप भगवान श्री शालिग्राम जी को स्थापित करते हैं, माता तुलसी को स्थापित करते हैं जिस जगह पर, माता तुलसी के गमले के नीचे या फिर जब शालिग्राम जी को आप विराजमान करते हैं, उनको विराजमान करते हैं, उसके नीचे 1 रुपये का सिक्का रख देंगे और यह कामना करेंगे जो भी आपकी कामना है, धन से संबंधित, व्यापार वृद्धि से संबंधित जो भी कामना है, उस कामना को बोलते हुए 1 रुपये का सिक्का उनको विराजमान करने से पहले नीचे रख देंगे। फिर सुबह 4 बजे उठकर स्नानादि क्रिया के बाद जब आप माता तुलसी का पूजन करते हैं, भगवान श्री हरि विष्णु को वहां से उठाते हैं, तो उठाने से पहले वह 1 रुपये का सिक्का निकाल कर एक कटोरी में हल्दी डालकर उस 1 रुपये को सिक्के को उस कटोरी में डालकर, जहाँ पे आप धन रखते हैं, जहाँ आपका व्यापार चल रहा है, व्यापार पे जहाँ आप धन रखते हैं, पैसा रखते हैं, उस जगह पर भगवान श्री हरिनारायण माता लक्ष्मी से यह प्रार्थना करते हुए कि हे माता लक्ष्मी, भगवान श्री हरिनारायण सहित आप मेरे घर में विराजमान रहिए। ऐसी प्रार्थना करके उस 1 रुपये को सिक्के को आप अपनी तिजोरी पे या जहाँ आप धन रखते हैं, धन संचय करते हैं, वहाँ पे रख दीजिए। एकादशी के दिन इस उपाय को आप करते हैं तो यकीन मानिए धन से संबंधित जो भी समस्याएं हैं वे दूर होती हैं, माता लक्ष्मी की कृपा प्राप्त होती है। भगवान श्री हरिनारायण के सहित माता लक्ष्मी आपके घर में सदा सर्वदा के लिए विराजमान होती हैं। आशा करती हूँ इस उपाय को आप जरूर करेंगे। माता तुलसी का इस प्रकार से विवाह करें। अब बात करते हैं कि अगर आपके पास पुरानी तुलसी जी हैं जिनके आप काफ़ी दिन से पूजा करते आ रहे हैं, उनके साथ भी भगवान श्री हरिनारायण का आप विवाह करा सकते हैं। रामा तुलसी हो या फिर श्यामा तुलसी हो, उनके साथ भी आप भगवान श्री हरिनारायण की का विवाह माता तुलसी के साथ करा सकते हैं। इसके बाद एक सीधा निकाल लीजिए जिसमें सूखे अनाज रखे हों, आटा, दाल, कुछ सब्जी हो, फल हो, दक्षिणा जरूर रखें। भी श्रृंगार की वस्तु माता तुलसी को आपने अर्पित की है और सीधा जो भी आपने निकाला है माता तुलसी को में दान देने के लिए, विवाह में दान देने के लिए, ये सभी वस्तुएं वहीं पे माता तुलसी के पास रहने दें। फिर सुबह जब आप उठते हैं, सुबह स्नान करने के लिए ब्रह्म मुहूर्त में उठते हैं, तभी वे सभी सामान वहाँ से उठा लीजिए। दोस्तों, देवउठनी एकादशी को देव दीपावली भी कहा जाता है। इस दिन बहुत जगह जगह पर दीप भी जलाए जाते हैं, दीपदान किया जाता है। घर के मुख्य द्वार पर आप 5 दिए जलाएं, घर की छत पर दिए जलाएं, घर के मंदिर में जगह जगह कोनों को, हर एक कोनों को प्रकाशित किया जाता है, दीप प्रज्वलित किया जाता है। देवउठनी एकादशी के दिन माता तुलसी के गमले के पास 5 या 7 की संख्या में दीप प्रज्वलित करें। मंदिर में जाकर आप दीप प्रज्वलित कीजिए। भगवान श्री हरिनारायण के मंदिर में भगवान श्री हरिनारायण के सम्मुख दीप प्रज्वलित कीजिए। आशा करती हूँ तुलसी विवाह की संपूर्ण जानकारी आपको पसंद आएगी। दोस्तों, यदि वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अगर मेरी वीडियो पे आप नए हैं तो चैनल को पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। कमेंट में श्री हरिनारायण का जयकारा जरूर लगाएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए।